चलिए बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट की। तो प्रदेश में मरीजों की संख्या जो है वो अब 7100 को पार कर गई है। ये बड़ी खबर आपको बताएं, अब आंकड़ा जो है वो 7100 तक पहुंच गया है राज्य में कोरोना पॉजिटिव की। प्रदेश में आज 72 नए मामले सामने आए हैं। तो लगातार कोरोना के मामले सामने आते जा रहे हैं। फिलहाल जो मौत का आंकड़ा है वो पहुंचा है 163 तक। 7100 में से 3856 नेगेटिव हो चुके हैं। इलाज के बाद 3420 लोग डिस्चार्ज भी किए जा चुके हैं। प्रदेश में अभी जो एक्टिव केस की अगर बात कर लें तो वो एक्टिव केस है 3081। आज 8 मरीज रिकवर हुए जिनमें से 7 को डिस्चार्ज किया गया। ये ओवरऑल स्थिति है प्रदेश की। 7100 मामले अभी तक सामने आए हैं, 3081 एक्टिव हैं और 3420 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 163 लोगों की कोरोना की वजह से अभी तक प्रदेश में मौत हुई है। तो चलिए इस खबर पे और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जयपुर से सौरभ गृहस्थी हैं, उदयपुर से कपिल हैं, उनके पास चलेंगे और स्थिति को समझेंगे कि क्या अपडेट फिलहाल है। तो सबसे पहले सौरभ आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि जयपुर की स्थिति इस वक्त क्या है। देखिए, आज राजस्थान में 72 नए मामले सामने आए, जिसमें राजधानी जयपुर में 11 मामले आ चुके हैं और अब तक राजधानी में करीब 1800 से ज़्यादा मामले आ चुके हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक्टिव केस जो है वो सिर्फ 526 बने हुए हैं। हालांकि अलग अलग परकोटा क्षेत्र के अलावा भी अब शहर के दूसरे हिस्सों में भी लगातार अब नए मामले आने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। कल भी दिन भर में 78 नए मामले अलग अलग क्षेत्रों से आए थे। तो ये चिंता की बात जरूर है कि लगातार मामले जो है वो राजधानी में आ रहे हैं। जब से कोरोना की शुरुआत हुई है और लॉकडाउन की शुरुआत हुई है, तब से लेकर एक भी दिन ऐसा नहीं रहा है कि जब राजधानी में जो है वो मामले थमे हो। ये एक चिंता की बात राजधानी की लिहाज से जरूर है, लेकिन अब एहतियात जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसमें भी लॉकडाउन 4.0 में भी लापरवाही करते हुए नजर आ रहा है। हालांकि पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार सख्ती की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं जो लापरवाही बरत रहे हैं और एहतियात नहीं बरत रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अब राजधानी जयपुर के कुल 36 थाना क्षेत्रों के 84 चिन्हित इलाकों में अभी भी कर्फ्यू जो है वो लगातार बना हुआ है और उन क्षेत्रों में जो है वो पुलिस द्वारा सख्ती की जा रही है। आज ईद का मौका है, इस लिहाज से आवाजाही जो है वो काफ़ी कम है। ये पहली बार ऐसा मौका है जब ईद के मौके पर ऐसी जो आमतौर पर त्यौहार के मौके पर जिस प्रकार का माहौल होना चाहिए उस प्रकार का माहौल जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन आज सुबह दो एक खराब सूचनाएं भी हमें मिली हैं कि जिस प्रकार से एक दौलतपुरा हाईवे के पास में एक ट्रक जो है वो टक्कर हुई है, जिसमें 2 लोग घायल हुए हैं, जबकि न्यू सांगा नेर रोड पर एक स्कूटी सवार चालक की मौत भी हुई है। तो इस प्रकार राजधानी जयपुर में ये तमाम अपडेट रहे। 2 फ्लाइट जो है वो आज शुरू हो चुकी है। अगर हम देखें तो ये दिल्ली से फ्लाइट आई। सबसे बड़ी बात यह है कि जो राहत दी गई है उस राहत को आजादी ना माने। हमारे साथ अजमेर से अभिजीत भी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन कपिल आपके पास आना चाहेंगे, आपसे समझना चाहेंगे उदयपुर की स्थिति क्या है, वहां पे कोरोना को लेकर क्या क्या अपडेट अभी तक हैं। अब से कुछ देर पहले सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खराड़ी ने एक और व्यक्ति के संक्रमित होने की पुष्टि की थी, जो कि नॉर्थ आयड सुथारवाड़ा का रहने वाला था। और अभी अभी मिली जानकारी के अनुसार इस व्यक्ति की 2 दिन पहले डेथ हो चुकी है। ये कैंसर का पेशेंट था और इसकी डेड बॉडी एमबी चिकित्सालय के मोर्चरी में रखी हुई है। इसके अलावा अगर हम उदयपुर के अपडेट की बात करें तो अब तक कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 481 हो चुकी है और उदयपुर का शहरी क्षेत्र अभी भी कंटेनमेंट जोन घोषित है। एक और जहां पूरे प्रदेश में लॉकडाउन 4 के तहत छूट मिली हुई है, बाजार खुलने लगे हैं, वहीं उदयपुर में उसके उलट स्थिति है। हम उदयपुर के सबसे प्रमुख बापू बाजार के यहाँ मौजूद है। आप देखिए कि बैरिकेटिंग लगाकर बापू बाजार में प्रवेश के रास्तों को बंद किया गया है। पूरा बापू बाजार वीरान पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी लॉकडाउन 4
उसकी छूट उदयपुर में मिलनी शुरू नहीं हुई है और यही वजह है कि उदयपुर में लॉकडाउन 2 की बंदिशें लागू है। यहाँ पर अभी लोगों को घरों से बाहर सिर्फ आवश्यक कार्यों के लिए निकलने की छूट मिली हुई है। लगातार उदयपुर में मामलों की में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। प्रवासियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और अब तक 54 प्रवासी उदयपुर में संक्रमित पाए गए हैं। अब उदयपुर वासियों की जिला कलेक्टर से ये मांग उठने लगी है कि कंटेनमेंट जोन को रिव्यू किया जाए, जैसा कि 3 दिन पहले जिला कलेक्टर ने रिव्यू करते हुए शहर के बाहर के 4 थानों को कंटेनमेंट जोन से बाहर किया था और वहां पर अब जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। लेकिन शहरवासी चाहते हैं कि शहर के अंदरूनी भाग में भी अब छूट का दायरा बढ़ाया जाए। जहां कर्फ्यू लगा हुआ है वहां पर जरूर सख्ती बरती जाए, लेकिन उसके अलावा जो एरिया हैं जो कि कंटेनमेंट जोन के चलते अभी तक वहां पर जिंदगी पटरी पर नहीं लौट रही है, तो उन्हें कंटेनमेंट जोन से बाहर करते हुए लोगों को छूट प्रदान की जाए ताकि वो भी अपनी जिंदगी को एक बार फिर से पटरी पर लाने की कोशिश करें और अपने व्यापार को शुरू करते हुए फिर से अपने परिवार के लिए वो आर्थिक रूप से स्थितियों को देख करके छूट तो दी जा रही है, लेकिन इस छूट को लोग आजादी ना समझें, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अभिजीत, आपसे अजमेर की स्थिति समझना चाहेंगे कि अजमेर में क्या स्थिति है और बड़ी बात क्या जो राहत दी जा रही है उसको अब लोग आजादी तो नहीं समझने लगे हैं। देखिए अभिषेक, उससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं कोरोना अपडेट में एक बड़ा अपडेट आपको दे देता हूं। अजमेर में आज 7वीं मौत जो है कोरोना की वो दर्ज हुई है। अब से कुछ देर पहले गुजरात का एक युवक जो है जो 2 दिन पहले ही भर्ती हुआ था, उसकी मौत हो गई है। पिछले 12 घंटे में कोरोना पॉजिटिव्स की ये दूसरी मौत है और कुल 7 मौतें जो हैं वो अब तक हो चुकी हैं। जहां तक आपने जो रियायतें हैं उसकी बात की, तो मैं आप कैमरामैन को बोलूंगा वो आपको दिखाएंगे तस्वीरें किस तरह से हम शहर के गांधी भवन चौराहे पर हैं और ट्रैफिक पुलिस लगातार जो है वाहनों के चालान काट रही है। वाहनों के चालान काटने का सीधा प्राय यही है कि जो रियायतें मिली हैं उस रियायतों के दौरान जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की बात कही गई है, लेकिन बावजूद इसके लोग जो हैं वो अनावश्यक रूप से भी बाहर निकल रहे हैं और कहीं ना कहीं चूंकि अब जो शहर की रफ्तार है, विकास के कार्य हैं वो शुरू हो चुके हैं, यातायात का दबाव न हो, अनावश्यक रूप से लोग एकत्रित नहीं हो, अनावश्यक रूप से सड़कों पर नहीं आए, इसको लेकर ट्रैफिक पुलिस ने जो है वो बीड़ा संभाल रखा है और लगातार जो गाइडलाइंस है, चाहे वो फेस मास्क की हो, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की हो, उनकी पालन नहीं करने पर चालान काटे जा रहे हैं। हमारे साथ ट्रैफिक के एसआई मौजूद हैं, आप लगातार चालान काट रहे हैं, क्या लापरवाही नजर आ रही है लोगों में? नहीं, वैसे लापरवाही तो नहीं है, केवल हेलमेट नहीं लगाते हैं। हेलमेट है, सीट बेल्ट है, ये नहीं लगा रहे हैं और मोटरसाइकिल के ऊपर 2 आदमी बैठ के आते हैं, उनका चालान करते हैं। चलिए, बिल्कुल अभिजीत, तो हम ये देख पा रहे हैं पुलिस अपनी तरफ से सख्ती बरत रही है और ये भी अच्छी चीज है, लोग भी इस बात को समझें। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, कपिल और अभिजीत, आप तीनों का इन तमाम जानकारियों के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।